हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जसपाल क्लासेस। तो हम कर रहे थे हमारा अर्थशास्त्र का पार्ट नंबर 3, निर्धनता एक चुनौती। ओके, इस चैप्टर में हमने पार्ट फर्स्ट में आपको इसके 11 पॉइंट क्लियर कर लिए थे। तो आज हम करेंगे इसका 12th पॉइंट। ओके, 12th पॉइंट में हम इसको करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती है। वह संस्था जो भारत में जनता रेखा का समय समय पर आकलन करती है हर 5 साल में। ये एक ऐसा संगठन है जो हर 5 साल बाद भारत में कितनी निर्धनता रेखा का है उसका समय समय पर आकलन करती है, यानी कि चेक करती है। ओके, 13 पॉइंट, गरीबी कम हुई है। क पॉइंट, पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से। तो यहाँ हमारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें कहा गया है कि गरीबी कुछ कहाँ किस कारणों की वजह से कम हुई है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से, यानी कृषि का उत्पादन बढ़ा उसके कारण। दूसरा है केरल ने मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान दिया, उस कारण वहाँ निर्धनता को थोड़ा कम किया गया। वहाँ पे कैसे? मानव संसाधनों को ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया, इस कारण। और ग पॉइंट है हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे क्या हुआ? अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया गया। जहाँ पे जो अनाज का भंडारण जो भी था वहाँ पे जो सार्वजनिक वितरण एकदम बराबर हुआ, जिसके कारण गरीबी कम हुई। और घ पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से। वहाँ भूमि कई सुधार किए गए, उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे गरीबी थोड़ी कम हुई। तो ये गरीबी कम कहाँ हुई, कैसे हुई, ये उसके कुछ पॉइंट्स थे। अब हम करते हैं 14 पॉइंट। तो हमारा 14 पॉइंट है निर्धनता निरोधी उपाय। ठीक है, यहाँ पे 2 रणनीतियाँ चलाई गई हैं निर्धनता को कम करने के लिए, तो वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 2 रणनीतियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट है यहाँ पे आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो अब इसको हम पूरा क्लियरली समझते हैं कि ये रणनीतियाँ 2 है क्या। तो जो हमें हमने 2 रणनीतियों के बारे में बताया, तो फर्स्ट वाली ये है और सेकंड के पॉइंट इधर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली क्या थी हमारी? आर्थिक समृद्धि। ठीक है, इसमें क्या है? और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, यानी जो आर्थिक समृद्धि होती है पैसे से रिलेटेड, वो अवसर ज़्यादा हमारे उत्पन्न करती है। ओके, जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो संसाधन कहाँ से उपलब्ध होंगे। लेकिन ऐसा संभव है आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि जो ज़्यादा अमीर लोगों ने तो फायदा उठा लिया, पर जो गरीब लोग थे वो फायदा नहीं उठा पाए। इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेकेंड रणनीति है उसमें क्या था? ये हमारा क पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये मनरेगा ये है, इसमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और ख पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। तो ये सारी कुछ योजनाएं हैं जिसमें लोगों को काम दिया जाता है, या अन्न से रिलेटेड उनको अन्न दिया जाता है, किसी को मजदूरी दी जाती है, किसी को काम दिलवाया जाता है। तो उनकी सारी योजनाएं हैं गरीबी को कम करने के लिए। ठीक है, इसलिए इन दोनों रणनीतियों को पूरक भी माना जाता है। तो इन दोनों रणनीतियों को लिया गया है। ठीक है, तो आइए हम इन रणनीति जो हमने ये पढ़ी रणनीतियाँ, इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो 15 पॉइंट है हमारा। तो हमारा 15 पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, यहाँ जाएगा रोजगार अधिनियम 2005। ठीक है, ये मनरेगा जो है ये वही है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या थे तो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, कि जो लोगों की आजीविका है उसको सुरक्षित करना, सेव करना। और दूसरा क्या था? साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, कि उनको रोजगार मिलना चाहिए। 100 दिनों की गारंटी थी इसमें। और जो इसका ग पॉइंट है उसमें क्या है? 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित, यानी कि जो
1/3 पार्ट है रोजगार का यानी काम का, वो महिलाओं को भी दिया जाए। और घ है इसका, आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। ठीक है, यानी कि अगर उसको काम नहीं मिल पाता 15 दिन के अंदर तो उसको एक भत्ता देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता, जिसमें उसको न्यूनतम कोई तय की गई है पैसे वो दिए जाते हैं। 6 पॉइंट है इसका, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान। ठीक है, इसमें न्यूनतम मजदूरी जो तय की जाती है वो उनको दी जाती है। पर आजकल जो लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना वायरस एक बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है, उसके चलते मनरेगा में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, न्यूज़ में जो करंट में दिखाए गए हैं। ओके, 16 प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब ये योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी, ये कब चली थी योजना हमारी? 1993 में, 1993 में शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। यानी कि जो ग्रामीण के लोग हैं, छोटे छोटे शहरों के लोग हैं, वहाँ जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए स्वरोजगार, जो उनका खुद का रोजगार है, वो सृजन करना है, उनको बढ़ावा देना। और इसका ग पॉइंट है लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। छोटे छोटे जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं लोग, उनकी सहायता करना। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऐसे आएंगे कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी जो योजना चलाई गई थी, अधिनियम था, तो वो कब किया गया था? 2005 में। ठीक है, अब जो 2005 में उसका उद्देश्य क्या था, ये ऐसे पूछेगा कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऐसे उद्देश्य इसमें पूछ सकता है। प्रधानमंत्री वाली योजना में उद्देश्य क्या था, कब चली थी और इसके अंदर क्या क्या था वो। तो ऐसे आपको इसके आंसर फुलफिल करने हैं। ओके, 17 पॉइंट हमारा ये है, इसमें ये निर्धनता के कारण लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 4 टाइप का बना रखा है, फुल सा इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, ये थोड़ा बारीक लिखा हुआ है, उच्च जनसंख्या वृद्धि। तो ये एक कारण है जो मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था कि जनसंख्या जैसे बढ़ेगी वैसे गरीबी बढ़ेगी। और यहाँ पर है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, जो पहले अंग्रेजों द्वारा नीतियाँ चलाई गई थी, उस कारण भी ये निर्धनता बहुत बढ़ गई थी। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, की जो समान वितरण नहीं किया गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया लोगों में, जिस कारण जो गरीब हैं और गरीब हो गए हैं। ठीक है, 18 पॉइंट है हमारा निर्धनता से संबंधित अन्य कारण, मतलब कि जो निर्धनता है, गरीबी है, कुछ और भी इनके कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? फर्स्ट है भूमिहीनता, जिसके पास भूमि नहीं है, मतलब वो भी गरीब है। परिवार का आकार, परिवार छोटा है या बड़ा, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो जाहिर सी बात है गरीबी का वो शिकार होंगे ज़्यादा। ठीक है, अगर उनके पास कमाई के अवसर नहीं हैं तो। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, खराब स्वास्थ्य है। ठीक है, ये भी निर्धनता का कारण है। असहायता, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। निरक्षरता, पढ़ा लिखा नहीं है कोई, अनपढ़ है तो वो भी। बाल श्रम, ठीक है, तो ये सारे कारण हैं हमारे निर्धनता के, जो पीछे पड़े वो भी थे और ये भी उससे संबंधित कुछ कारण हैं। तो यहाँ पे इसको फुलफिल यहाँ डिटेल में नहीं बताया गया है, खाली पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर आप इसको समझ चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इसके पॉइंट्स को आगे बना के भी लिख सकते हैं। बाकी अभी जो आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, ठीक है, 3 और 5 मार्क्स वाले अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें भी आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ ये हमारा जो 19 पॉइंट है, इसके अंदर कुछ ये बताया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय, सॉरी थोड़ी मिस्टेक है यहाँ बुक में, मंत्रालय भारत के निश्चित क्षेत्रों के गरीबी अनुपात दे रखे हैं, ये 1999 से 2000 के, ठीक है। यहाँ दे रखा है जैसे उड़ीसा का है 47.2, बिहार का है 37.4, ये मध्य प्रदेश का है। तो ये वित्त मंत्र जो है ये मंत्रालय द्वारा भारत के जो ये दे रखे हैं निश्चित क्षेत्रों में गरीबी अनुपात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था उड़ीसा और बिहार में ज़्यादा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही है, यहाँ पे ये उड़ीसा ये बिहार, तो ये ऊपर ही है क्योंकि इसमें ज़्यादा गरीबी है। ओके, तो यहाँ 19 पॉइंट है हमारा, ये बहुत सारे दे रखे हैं, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कुछ इसमें से लर्न कर सकते हैं। जैसे बिहार उड़ीसा हो गया, सबसे ज़्यादा किस्में और सबसे कम किस्में हैं वो ज़्यादातर एग्जामिनर पूछ सकते हैं। जैसे फेमस से ज़्यादा सिटी हैं, दिल्ली पंजाब हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, यहाँ के कुछ कुछ आप लर्न कर सकते हैं इसमें से। ओके, ऐसे हमारा जो 20 पॉइंट है इसमें क्या है, वैश्विक निर्धनता, वैश्विक निर्धनता के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये भी कहाँ कहाँ पर कितनी है वो ये बताया गया है, बांग्लादेश में है, ठीक है,
और ये ब्राज़ील में है, चीन में है, भारत में, इंडोनेशिया में है। तो ये सारे कंट्री के नाम दिए गए हैं। वैश्विक मतलब होता है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, इसलिए यहाँ पे अलग अलग कंट्री की है। ठीक है, इसमें भी आप ज़्यादा वाली और सबसे कम वाली लर्न कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, सारे क्लियर हो गए। अगर आपने पार्ट फर्स्ट हमारा नहीं देखा तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड सारे क्लियर हुए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चंस, 1 अंक वाले प्रश्नस। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्धनता से अभिप्राय क्या है। मैंने क्या बताया था आपको, निर्धनता क्या है, यहाँ 4th पॉइंट दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा है, जीवन के लिए मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, सुख सुविधाओं का अभाव होना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला है। ओके, जीवन की मूल आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो ना होना। ठीक है, सुख सुविधाओं का अभाव तो इसमें है, पर सुख सुविधाएं तो कई तरह की हो सकती हैं, पर हमें तो मेन जो मूल आवश्यकताएं हैं उसकी अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो निर्धन कहलाता है व्यक्ति, इसे कहते हैं निर्धनता। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के स्वीकृत कैलोरी कितनी हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कितनी कितनी कैलोरी होनी चाहिए। तो हमारा इसका आंसर है 4th पॉइंट 2400 और 2100 कैलोरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक प्रयोग किया है। मतलब वो किस मेजर का प्रयोग करता है निर्धनता रेखा को नापने के लिए, विश्व बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, प्रतिदिन $1 से कम पाने वाले लोग। इसका मैंने अपने मेन पॉइंट जो करवाए थे उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। यानी जो निर्धनता के प्रति ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको असुरक्षित माना गया है, वो कौन सा है। यहाँ अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, यहाँ दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमने उसमें से पढ़ा था, अनुसूचित जातियाँ भी थी उसमें, अनुसूचित जनजातियाँ भी थी और कुछ भी थी। ठीक है, पर ये दोनों ही थी उसमें, SC और ST। तो यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा 3rd पॉइंट। ठीक है, कि दोनों सही हैं। ठीक है, ये थोड़े एक्स्ट्रा मार्क किए हुए हैं, ये नहीं है, इसका आंसर है 3rd, दोनों सही हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन से 2 राज्य सर्वाधिक निर्धन हैं। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट में कि बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश भी है, कंफ्यूज करने के लिए मैंने बिहार का नाम दिया साथ में, पर आपको बिहार और उड़ीसा पर टिक लगाना है। तो हमारा ठीक आंसर है फर्स्ट। ठीक है, 6th क्वेश्चन है हमारा, पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में कमी आने के क्या कारण है। अब मैंने आपको इसमें कीवर्ड्स में पॉइंट में क्वेश्चन करवाया था, इसके मेन पॉइंट्स में, कि गरीबी कहाँ कहाँ कम कम क्यों क्यों हुई है, किस राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पंजाब और हरियाणा का बता रहा है। तो पंजाब और हरियाणा में निर्धनता कमी आने के क्या कारण थे, वहाँ पे कारण ये था कि जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफल रहे, कि जो वहाँ पे कृषि दर थी वृद्धि हुई, उस कारण वो वहाँ पे निर्धनता कम हुई। किसकी वजह से, कृषि वृद्धि दर से। ठीक है, तो आप उसका आंसर वो कीवर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें से भी लिख सकते हैं देख के। ठीक है, 7th है हमारा, अमेरिका में वह व्यक्ति गरीब है जिसके पास डैश नहीं है। तो इसका आंसर है कार। ठीक है, अमेरिका में जो गरीब किसको माना जाता है, इसके पास कार नहीं है। हाँ, आपको ये थोड़ा आंसर अजीब लग रहा होगा, ठीक है, बट यही इसका आंसर है। 8th क्वेश्चन, निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः डैश के बाद होता है। किसके बाद होता है, हर 5 वर्ष बाद। ठीक है, जो निर्धनता रेखा का होता है हमारा, ये हर 5 ईयर्स के बाद होता है हमारा। ठीक है, 5 साल के बाद। 9th क्वेश्चन, किस रोजगार योजना में ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है। ठीक है, तो ये प्रावधान किस में दिया गया था, 100 दिन के रोजगार का, ये मनरेगा। ठीक है, मैंने बताया था मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इसमें दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 10th क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार किस योजना का लक्ष्य है। तो यह है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको ये बताए थे
वैसे वैसे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स पढ़ाए हैं सारे ये क्वेश्चन उसी में से हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स पढ़ाए थे ये सारे क्वेश्चन उसी में से ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 1 अंक वाले प्रश्न खत्म होते हैं। तो अब हमने पार्ट 2 में हमने क्या किया, जो हमारा बचा हुआ था मेन पॉइंट्स वो किए और इसके 1 अंक वाले प्रश्न करे। पार्ट 3 में हम इसके आपको कराऊंगा 3 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए हमारी आगे वाले अपडेट्स के लिए, एंड लाइक एंड शेयर कीजिए।